की या ऐसी वीनियर की ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स आती है, तो उसको वुडन फ्लोर भी करते हैं। वो स्ट्रिप क्या एक के पास एक ऐसी लगती जाती है वुडन की, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है बेटा, एक कारपेट बिछता है। मतलब आपने सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनाया, फिर उसके बाद उसको समतल बनाने के लिए आपने उसके ऊपर राला करा, मतलब मोटार का एक लेयर बिछाया। फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसको एक जैसा बनाने के लिए उसके नीचे कारपेट बिछाते हैं, ठीक है। कारपेट बिछाया ताकि वो कैसा रहे, एकदम फ्रिक्शन, घर्षण नहीं हो उसमें, फ्रिक्शन फ्री हो। फिर क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी चौड़ी चौड़ी ऐसी पट्टियाँ आती है वुडन की, ठीक है। पट्टियों को एक के पास एक बिछाते हैं और प्लस उनकी फिर झिरियों से उनको जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। मतलब ग्लू से चिपकाते हैं उसके ऊपर, जो भी कुछ उसका प्रोसीजर रहता है वैसे चिपकाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कट कट वो बचता है, जहाँ से अगर वो होलो रहा, अगर बीच में क्या आ गया, थोड़ा सा भी एयर गैप आ गया या एयर आ गई या थोड़ी सी खाली जगह आ गई, तो आप जैसे ही पैर रखते हो या चलते हो ना, तो अलग प्रकार की आवाज़ आती है। ऐसे ही टाइल्सों में भी होता है। अगर ये टाइल्स कोई सी भी पोली रहेगी या इसके नीचे ढंग से मसाला नहीं भरा होगा ना, तो ये टाइल्स अलग बजेगी, ये टाइल्स अलग बजेगी। तो उससे हम समझते हैं कि ये यहाँ की जगह पोली है, मतलब खाली है। मतलब साउंड का हमारे इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कितनी डेंस है, मतलब घनत्व वाली है, ठीक है। इन फ्लोर में किसी को कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है, इन्होंने टिम्बर फ्लोरिंग पे ला करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक रबर और कॉर्क फ्लोरिंग और अपनी प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग। तो इनको मैं समझा देती हूँ कि अपनी रबर और कॉर्क फ्लोरिंग क्या होती है। रबर और कॉर्क फ्लोरिंग मतलब हमने कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई या ऐसा कोई वेयर हाउस बनाया जहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी मशीनरीज रखी हुई है और चलती है। तो क्या होता है उन मशीनों में, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। कॉर्क समझते हो आप, कॉर्क? हाँ मैडम। क्या होता है कॉर्क? मैडम कॉर्क जो पहले कांच की बोतलों के ऊपर ढक्कन हाँ हाँ, वही के रूप में यूज एग्जैक्टली होता था। वही वही होता है कॉर्क। और अब कॉर्क की बॉल भी आती है। ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा इलास्टिसिटी रहती है, उसमें दबाव होता है, ठीक है। थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का वो रहता है, हाँ मैडम। ठीक है। एक सेकंड में दिखाती हूँ इसको। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी जब चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वाइब्रेशन मतलब कंपन और धूजन। तो इस कारण से जहाँ पर हमारे हाई वाइब्रेशंस आते हैं, वहाँ पर हम किस प्रकार का फ्लोर अपनाना चाहिए, हमारा कॉर्क या रबर फ्लोर टाइप, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी रहती है। एक सेकंड, इसके रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं गूगल सर्च कर रही हूँ तो। स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है अब? देखो, दिख रही है। ये हमारी कॉर्क फ्लोरिंग होती है, ठीक है। द फ्लोरिंग मटेरियल कैन बी सोल्ड cork throughout the thickness of the laminated around the fiberboard core. The traditional cork floor consists of the solid cork tiles and then applied to the floor with the glue application much where the vinyl tiles and installed, ठीक है। कॉर्क फ्लोर और अपना ये रबर फ्लोर।
देखो ये जिम में, बाथरूम में, ऐसी जगह पर यूज़ होता है। जिम का समझ में आ रहा है, जिम में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, मशीन्स और ये जो वेट्स रहते हैं ये एकदम रखाते हैं, लगते हैं। तो अगर हमारी टाइल्स होगी तो उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, मतलब टाइल्स चटक जाएगी। किसी भी प्रकार की फ्लोरिंग होती है तो वो चटक जाती, तो आप हो सकता है ये आपकी जिमों में आपको देखने को मिल जाए। कौन सी फ्लोरिंग? अपनी कॉर्क फ्लोरिंग। मेनली ये ऐसी दिखती है, मतलब थोड़े से वाइब्रेशन टाइप रहती है और स्मूथ ही रहती है। ठीक है, कॉर्क भी वही होता है, कॉर्क भी एक प्रकार का चीज़ होता है, मतलब वैसे ही थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का मटेरियल होता है कॉर्क। ठीक है, मतलब वापस से अगर उसमें वाइब्रेशंस होता है तो वापस से वो रीगेन हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। योगा मैट देखिए आपने, योगा की मैट, योगा की जो मैट आती है वो भी थोड़ी सी क्या ऐसी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये रबर और कॉर्क फ्लोरिंग हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ अगर हमारी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है या मशीनरीज का सेटअप है, या ये अपनी जिम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, और विनाइल, मतलब यही अपना मेनली जिम, अपनी जहाँ पर वेयर हाउस है, जहाँ पे मशीनरीज चल रही है, या इंडस्ट्रीज है जहाँ पर लगातार वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो इलास्टिक मटेरियल रहता है जिस पे अगर किसी भी प्रकार का फोर्स या इम्पैक्ट फोर्स या अपना कौन सा फोर्स, रिजिड टाइप का फोर्स लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपने वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके नष्ट कर देते हैं, और वो अपने अंदर वाइब्रेशन को ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा कैसा, अगर कड़क फ्लोर होगा या रिजिड फ्लोर होता है या एक जैसा पूरा हार्ड या प्लास्टिक फ्लोर रहता, तो वो क्या करता, बहुत जल्दी क्या चटक जाता है या उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर लगातार लगातार वाइब्रेशन लगते, तो वो वाइब्रेशन को क्या करता, झेल नहीं पाता। ठीक है, अब अगला था हमारा प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपने वो देखा है जो नीचे प्लास्टिक बिछाते हैं अपना, अरे जैसे सीमेंट का फ्लोर बना दिया और ऊपर से क्या बिछा दिया, प्लास्टिक, प्लास्टिक की ऐसी अच्छा, शीटें आती है बिछाने वाली। प्लास्टिक शीट वो। हाँ वही, हम्म, उसी को हमारी क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट भी बोलते हैं। मैडम जो रोड में यूज होती है, आरसीसी रोड में। नहीं रे भैया, वो जो अपने घर में अपन नहीं बिछाते नीचे कारपेट, मगर कारपेट कपड़े का हाँ हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, पहले के कारपेट। टाइम पे जिन जो टाइल्स नहीं लगाते थे तो उनको एक जैसा बनाना रहता था, तो वो नहीं पूरी प्लास्टिक की जो एक जैसी ऐसे रोल वाली आती है, जैसे ग्रीन मैट देखी है हाँ आपने, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। है ना? तो पहले के हाँ मैम, टाइम पे हाँ ये मैम, देखी पीवीसी की देखी। फ्लोरिंग, जैसे लोग अगर टाइल्स अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको फ्लोर इजी चाहिए रहता, हाँ देखो हाँ 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 खुरदुड़ा फ्लोर रहेगा तो हाँ। उसकी सफाई ढंग से नहीं होगी, पोछा ओछा ढंग से नहीं लगेगा और सब कुछ चीज़ें नहीं होती। तो ये पीवीसी की फ्लोरिंग क्या होती है, इजी टू क्लीन होती है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पीवीसी फ्लोरिंग इज ड्यूरेबल एज इट इज इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी का भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता। अगर नीचे से हमको सितांग मिल रही है तो वो क्या करेगी, प्लास्टिक की शीट या अपनी पीवीसी शीट रोक के रखेगी पानी को या मॉइस्चर को ऊपर आने से। ठीक है, फिर क्या होती है, ये इसका एक पर्पस अच्छा होता है कि हमको अगर नहीं जम रहा है डिज़ाइन तो निकाल के फेंक दिया, नया ले आए। अगर कट फट गया तो इसको निकाल के फेंक दिया और वापस नया ला के हमने बिछा लिया। मतलब इसमें किसी प्रकार का हमको एक्सटर्नल स्किल्ड लेबर या कोई अलग प्रकार के मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, हमारे शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लगने चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ऐसा उद्यमी बच्चा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा चक्कू लेके बैठ गया और खुरचने लगा। ठीक है, किसी प्रकार का हैवी लोड नहीं पड़ना चाहिए, जिससे क्या होती है, वो शीटों को नुकसान पहुंचता है। आई बात समझ में? तो ये होती है हमारी पीवीसी के फ्लोरिंग या फिर यस हमारी मैडम। प्लास्टिक शीट्स की फ्लोरिंग। क्लियर हो गया? वो जो वो रोड वोड वाला सीन नहीं है, यस ये मैडम। अपने घरों के अंदर यूज होती है या फिर ऐसी जगह पर
जैसे होटल्स वगैरह पे, जैसे आपने वुडन फ्लोरिंग देखी ना, इसी प्रकार की रहती थी। आजकल कोई इसको नहीं लगाता, पहले के टाइम पे इसको बहुत यूज़ करते थे, क्योंकि क्या होता था, ये इजी टू क्लीन रहती थी और बिल्कुल दिखने में भी सुंदर, डिज़ाइन डिज़ाइन में भी आती थी ये। देख लो, इमेज देख लो आप, आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऐसी आज के टाइम पे आती है भैया, ये तब नहीं आती थी। ऐसी वुडन जैसी दिखती है आजकल ये, आजकल अगर अपन खरीदे ना तो ऐसी वुडन स्ट्रिप वाली भी दिखती है। मगर ये है क्या, ये वुडन का एक, जो मैंने खोला ना, ये वुडन का एक एग्जाम्पल है, मगर उन्होंने क्या कर दिया, पीवीसी शीट को ये वुडन टाइप का टच दे दिया, तो जिससे ये क्या लग रहा है, हमारी वुडन फ्लोरिंग जैसी लग रही है। ठीक है, मगर रहती कैसी है ये, इस टाइप की, जैसे आप ये नीचे वाले फोटो में देखो, ऐसे निकाल करके इसको चिपकाने वाली आज के टाइम पे आ गई है ये। मगर आपको अगर आज नहीं भी पसंद है आपकी फ्लोरिंग, तो ऐसे मतलब इसको खरीद के ला सकते हैं और ऐसे बिछा के बना भी सकते हैं। आजकल ये एडवांस टाइप की आने लगी, पहले ऐसे नहीं आती थी, पहले ऐसे कारपेट टाइप आता था। देखो ये कारपेट दिख रहा है, ये इस टाइप के कारपेट आते थे, आप इसको ऐसे ओपन करके किसी भी साइज का खरीद करके अपने रूम में बिछा सकते हो। ये देखो, ये इस टाइप का पहले आता था, दिख रहा है ये फोटो में, दिख रहा है ना। इसको, हाँ, ये पहले ऐसा चलता था, ये ऐसा चलता था इस टाइप का, ऐसा तो मैंने देखा है। ये क्या, अगर अपना फ्लोर सही तरीके से नहीं बना हुआ है, या जो भी है, अपन ने सीमेंट कंक्रीट का ही फ्लोर बना दिया, मानो अपना इतना बजट नहीं कि अपन पूरे पे टाइल्स लगाओ, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये रेडी टू मतलब रेडी टू फिक्स वाली अपनी कारपेट आती है। इसको हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे चढ़ाव आ रहा है, चढ़ाव के डिज़ाइन में इसको कटिंग करके इसको बिछा दिया। ठीक है, सब जगह बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर क्या होता है, ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाता है। अपना जो सीमेंट कंक्रीट का जो फ्लोर रहता है ना, वो थोड़ा सा रफ रहता है, उसके ऊपर सफाई करना, उसमें से बार बार खुरचना, मेल को बार बार निकालना, वो सही नहीं रहता। और इसमें क्या रहता है, इसमें सिर्फ घिसा और कर दिया, बस शर्तें क्या रहती है, इसको कोई शार्प चाकू वाकू से नहीं खुरचे, या फिर इसके ऊपर जलती हुई चीज़ मत नहीं गिराए। मतलब थोड़ा बहुत हीट इंसुलेशन चल जाएगा कि गुनगुना पानी गिरेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब तुम इसके ऊपर आग ही लगा दोगे, जलता तवा ही रख दोगे, तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक वाली टेंडेंसी रखता है। हो गया, ये मतलब चीप टाइप का रहता है। हम इसको कोई से भी प्रकार के फ्लोर पे, या तो ब्रिक के फ्लोर पे भी हम इसको बिछा सकते हैं, मड के फ्लोर पे लगा सकते हैं, मगर वो गंदा हो जाएगा। मड के फ्लोर पे लगाना इससे कोई मतलब नहीं। स्लैग वाले, स्लैग स्टोन के ऊपर हम इसको बिछा सकते हैं, किसी के ऊपर भी हम इसको बिछा करके बना सकते हैं। ठीक है, एक बार क्लियर हो गया। मड फ्लोरिंग या मूरम फ्लोरिंग हमारी नॉर्मल जो मड का रेला करके हम जो इसकी फ्लोरिंग तैयार करते, जो पहले के टाइम पे होती थी, वो फ्लोरिंग होती थी। स्लैग स्टोन फ्लोरिंग मतलब जो ग्रीन कलर के कोटा स्टोन के पत्थर आते, आजकल अलग आने लगे, पहले अलग टाइप के आते थे, थोड़े खुरदुरे टाइप। उस स्लेग स्टोन की फ्लोरिंग को, मतलब एक एक पत्थर को ऐसे हम जॉइंट करके, बीच में हम क्या, मोटार की उसके जॉइंट से चिपका करके बना करके फ्लोर तैयार करते थे। ब्रिक फ्लोरिंग मतलब पूरी ईंटों का हम फ्लोर बनाते थे, मगर ये वाला फ्लोर हमारे घर में कन्वीनियंट नहीं होता है। ऐसी जगह जहाँ पे वेयर हाउस है, स्टोरेज है, कोई भी ऐसी जगह जिसमें रोज जाने का काम नहीं पड़ता है, जिसका रोज का रोज पर्पस हमारा पूरा नहीं होता है, वहाँ हम इस प्रकार का फ्लोर बना सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग मतलब ये पूरा फ्लोर हमारे सीमेंट कंक्रीट से बनता है। ठीक है, हम वैसे ही बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है। आज के टाइम पे अगर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनता है, तो या तो इंसान को अगर अपने टिम्बर फ्लोरिंग बनानी है, वुडन फ्लोरिंग बनानी है, या पीवीसी की शीट बनानी है, या अभी उसका बजट नहीं है, फ्यूचर में वो टाइल्स भी लगा सकता है, तो आजकल ये वाली फ्लोरिंग बना करके छोड़ना है। अगर बजट का प्रॉब्लम है, या फिर कोई दूसरा अलग तरीके का टाइल्स नहीं लगा करके आपको टिम्बर लगाना है, तो हम अननेसेसरी टाइल्स लगाने के बाद टिम्बर थोड़ी लगाएंगे, अपन इसका बेस बना देंगे, उसके बाद अपन क्या कर देंगे, टिम्बर की जो स्ट्रिप है उसको लगा देंगे, या फिर पीवीसी का अपन उसमें जो चिपकने वाली स्ट्रिप आती है वो लगा देंगे, या बाद में फ्यूचर में इन सबसे बोर होगा तो टाइल्स लगा दिए, एक बार में काम खत्म। तो ऐसा हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर आज के टाइम पे बनाते हैं। और पहले के टाइम पे भी लोग इसका बना करके छोड़ देते थे कि बाद में फ्यूचर में हमको जो भी कराना है करा सकते हैं। टेराजो फ्लोरिंग में सीमेंट कंक्रीट की जगह पे जो एग्रीगेट यूज करते हैं, उसमें क्या यूज कर लेते हैं हम, मार्बल की चिप्स, या फिर पोजोलाना के जो दाना रहते हैं, जो छोटे छोटे से दाना, जब क्या होता है ब्लास्ट होता है, तब हमारे स्टोन की जो चूरी टुकड़ी निकलती है, उसको किसकी जगह पर डाल देते हैं, एग्रीगेट की जगह पे। ठीक है,
और ऐसा कैसा हम उस पे सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर तैयार कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कार्बोरेंडम स्टोन रहता है उसको पानी के साथ में घिसाई करते हैं। आपने देखा होगा घिसाई करते हुए फ्लोर पे, हमेशा फ्लोर पे घिसाई होते हुए देखी ना, मशीन जो मजदूर चलाते हैं और फ्लोर ऐसे, मतलब अपने कॉलेज में भी देखा होगा जब बन रहा होगा कि फ्लोर के ऊपर घिसाई करते हैं ताकि वो कैसे स्मूथ टाइप और ऐसा थोड़ा सा ग्लॉसी दिखने लगता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, घिसाई करते हैं। मोज़ेक मतलब पोज़ोलाना के दाना को पहले एक बेस कोट बनाते हैं, अपने सीमेंट कंक्रीट का बेस कोट बनाया, उसके बाद जो अपने पोज़ोलाना के दाना है, मार्बल के चिप्स है, उसको अलग अलग शेप में या अलग अलग डिज़ाइन में बिछाते हैं और सीमेंट मोटार से चिपकाते हैं। फिर उसके बाद एक ही प्रोसीजर होती है, जो हमने इससे दूर दूर बिछाया उसके बीच में क्या हम सीमेंट की फिलिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, पूरे एक जैसे सरफेस को घिसाई करते हैं, कैसे कार्बोरेंडम स्टोन से घिसाई करके इसको स्मूथ बनाते हैं, तो वो हो जाती है मोज़ेक। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मगर इसमें 2 लेयर में काम होता है। इसमें क्या डिज़ाइन बाद में फिक्स करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हमने कंक्रीट के साथ बस चिप्स को डाले और बिछा दिए टेराजो में। और मोज़ेक में डिज़ाइन के फॉर्मेशन में बनाते हैं। टाइल फ्लोरिंग आप सभी जानते हो कि नीचे का बेस कोट बना करके हम टाइल्स को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मोर्टार के साथ में। वो होती है हमारी टाइल्स फ्लोरिंग। मार्बल फ्लोरिंग थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि ये नेचुरल मार्बल से बनती है, ठीक है। तो मार्बल फ्लोरिंग भी हम नीचे का बेस बनाते हैं सीमेंट कंक्रीट का, उसके बाद मार्बल को स्टिक करते हैं हमारे मोर्टार के साथ। फिर मार्बल की भी घिसाई होती है, फिर क्या होता है, एक जैसी जगह में वो बनता है। फिर आते हैं हमारी टिम्बर फ्लोरिंग में। टिम्बर फ्लोरिंग हमारी वुडन की जो स्ट्रिप रहती है उसको हम फ्लोर पे लगा करके ज्वाइन करते हैं। रबर एंड कॉर्क फ्लोरिंग क्या होती है, एक ऐसा रबर जैसा मटेरियल आता है जिस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह दब करके वापस से अपनी पोजीशन ले लेता है। क्यों, ताकि इससे क्या होता है, फ्लोर को नुकसान नहीं होता और हमारी मशीनों को भी नुकसान नहीं होता है। क्योंकि लगातार लगातार वाइब्रेशन आता है तो हमारा फ्लोर टूटने या फिर वाइब्रेशंस के कारण खराब हो सकता है। इस कारण से हम क्या बनाते हैं, रबर या फिर कॉर्क की फ्लोरिंग। प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग का उदाहरण मैंने दिया। पहले के टाइम पे क्या होता था, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनाने के बाद हमारी पीवीसी की जो शीट या फिर जो ऐसी चादर जैसी या कारपेट जैसा वो आता है वो बिछा देते थे। उसी प्रकार का प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग को हम देखते हैं। इसमें कोई डाउट फ्लोरिंग वाले सब्जेक्ट में, फ्लोरिंग वाले उसमें नो मैडम। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हो गए ना सारे फ्लोर्स, याद रहेंगे? याद रहेंगे सबको? सो गए क्या? लास्ट क्लास में हमने देखा फ्लोरिंग कितने कितने टाइप्स के होते हैं और अलग अलग फ्लोरिंग होते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी, 2 प्रकार की ऐसी फ्लोरिंग थी, वो कुछ कुछ सिमिलर थी। क्या थी, एक तो टेराजो फ्लोरिंग और एक मोज़ेक फ्लोरिंग। तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस, मैंने अभी पढ़ा था 2 घंटे पहले। हाँ सक्षम, कौन सो रहा था कौन जाग रहा था? क्या होती है टेराजो फ्लोरिंग? दोनों में से कोई भी नहीं? मैडम टेराजो फ्लोरिंग छोटे छोटे जो चट्टानों के टुकड़े रहते हैं चिप्स। उनसे बनाई जाती है। मोज़ेक बड़ी बड़ी चट्टानों से। और मैडम मोज़ेक फ्लोरिंग जो होती है हम्म हम्म ये टाइल और जो पत्थर रहते हैं उनको अलग अलग पैटर्न में लगा के बनाई जाती, सही है। जोड़ के। तो दोनों में हमको समझना है कि डिफरेंस बिटवीन टेराजो एंड मोज़ेक फ्लोरिंग।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत हद तक दोनों सिमिलर है, दोनों में ही मार्बल चिप्स यूज़ होती है, दोनों में ही हमारे पोज़ोलाना दाना यूज़ होता है ना। तो क्या डिफरेंस है वो समझना है हमको, है ना। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस डिफरेंस ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोरिंग इन विच मार्बल चिप्स आर यूज्ड विथ पोज़ोलाना दाना। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे कंक्रीट के साथ में क्या मिक्स कर देते हैं, मार्बल के चिप्स और पोज़ोलाना दाना यूज़ कर देते हैं अपने क्या बोलते एग्रीगेट की जगह पर। ठीक है, एग्रीगेट को रिमूव करके हम एग्रीगेट की जगह पर मार्बल के चिप्स और पोज़ोलाना दाना यूज़ करते हैं। वहीं हम मोज़ेक फ्लोरिंग की बात करते हैं तो ये क्या होती है, देखो पहला डिफरेंस मैं इसका नहीं बता रही हूँ, पहला डिफरेंस हमारे डेफिनेशन का ही बता रही हूँ कि इसमें क्या करते हैं, एज एग्रीगेट विथ पोज़ोलाना दाना। मतलब किसको, मार्बल चिप्स को एग्रीगेट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं, किसके साथ में, पोज़ोलाना दाना के साथ में। मतलब ऑलरेडी हमारा मिक्स जो बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स बना हुआ है, उसमें एग्रीगेट की जगह पे हमने क्या, मार्बल चिप्स का उपयोग किया है। वहीं मोज़ेक फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हमने इस प्रकार की फ्लोरिंग में क्या करा है, हमारे हमारी मोज़ेक फ्लोरिंग में क्या करा है, हमने कंक्रीट का एक नीचे बेड तैयार करा है 3 से 4 सेंटीमीटर विड्थ वाला, थिकनेस वाला, उसके ऊपर मोज़ेक फ्लोरिंग को सीमेंट मोर्टार के साथ में अलग अलग पैटर्न में लगाया है, मतलब अलग अलग डिज़ाइन में लगाया। आई बात समझ में, दोनों में फ़र्क। बात वही है, मार्बल चिप्स को इसमें मिक्स कर दिया एग्रीगेट की जगह पर, मगर इसमें मार्बल चिप्स को ऊपर से अलग अलग पैटर्न बना करके लगाया है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, एक सार हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्म हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। मगर ये वाला कैसा रहता है, ये ऊपर ऊपर हमारे क्या मिलते हैं इसमें, मार्बल चिप्स। तो ये वाला बहुत हद तक यूनिफॉर्म या एक जैसा होता है, ये स्मूथ होता है, इसकी अपेक्षा में ये थोड़ा रफ होता है। ठीक है, डिफरेंस पढ़ना, इट इज़ यूज्ड, it is the type of flooring in which marble chips are used with pozzolana दाना। इस फ्लोरिंग में मार्बल चिप्स को यूज करते हैं पोज़ोलाना दाना में। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मार्बल और पोज़ोलाना दाना अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न विथ सीमेंट। मतलब इसमें ऊपर की साइड से जब हम पोज़ोलाना दाना को लगा रहे हैं तो उसको हम एक डिफरेंट पैटर्न में या डिफरेंट मैनर में लगाते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में इनको लगाते हैं। ठीक है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, बरामदाज में यूज़ कर सकते हैं, कोर्टयार्ड में यूज़ कर सकते हैं, गैलरी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमको इन नॉर्मल जगहों के लिए हमको फ्लोर तैयार करना है तो हम किसको, टेराजो फ्लोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इट इज़ मोज़ेक फ्लोरिंग की, इट इज़ यूज्ड इन द रूम्स, किचन और एक्सेट्रास, क्योंकि ये डिज़ाइनर बनते हैं। ठीक है, इनमें पैटर्न बनाए जाते हैं, आपको फोटो भेजे थे मैंने ग्रुप में। ठीक है, अब टेराजो फ्लोरिंग की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड स्मूदर सरफेस देन मोज़ेक फ्लोरिंग। क्यों स्मूदर सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों चिकनी सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी अपेक्षा में, क्योंकि ये जब कंक्रीट बन रहा था तभी हमने इनको मिक्स कर लिया था। ठीक है, किनको मिक्स कर लिया था, मार्बल चिप्स को किसके साथ में, पोज़ोलाना दाना के साथ में हमने इनको मिक्स कर दिया था। ठीक है, इट प्रोवाइड लेजर स्मूथ सरफेस देन टेराजो फ्लोरिंग। जाहिर सी बात है, जब हमारा पेस्ट यूनिफॉर्म बनता है, क्यों यूनिफॉर्म बनता है, क्योंकि ये साथ साथ में हमने इसको एग्रीगेट की जगह पर यूज़ करा है। वहीं मोज़ेक फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका लेयर ऊपर से लगा रहे हैं। मतलब मोज़ेक फ्लोरिंग का जो लेयर बना रहे हैं हम, पैटर्न ऊपर से इनको लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा रहता है, थोड़ा कम स्मूथ रहता है। ठीक है, क्यों कम स्मूथ रहता है, क्योंकि हर चिप्स का अलग अलग साइज एंड शेप होता है, फिर हम उसको सरफेस के ऊपर लगाते हैं। ज़रूरी नहीं हर मार्बल चिप्स एक जैसी ही मोटाई वाली हो, तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा इसकी स्मूथनेस बढ़ानी पड़ती है या फिर इनकी ज़्यादा घिसाई करनी पड़ती है। इट कैन बी अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न एंड कलर बाय मीन्स ऑफ मार्बल चिप्स। हम इसको अपने मार्बल चिप्स जिस कलर के हैं उस हिसाब से हम इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस इसको अलग पैटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे अलग पैटर्न प्रोवाइड करना, जैसे उदाहरण के लिए ये हमारा क्या है, फ्लोर है।
मतलब इतना बड़ा हमको रूम का फ्लोर बनाना है, ये समझ लेना छोटा सा रूम है। तो हमने क्या करा, इसमें इतनी इतनी जगह पर ये एक कलर के चिप्स और एक कलर का डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया, प्लस इतनी इतनी जगह पर अलग कलर प्रोवाइड कर दिया, इतनी जगह पर अलग कलर और म्यूजिक प्रोवाइड कर दिया, इस जगह पर अलग कलर प्रोवाइड कर लिया। तो क्या रहा, हमको इस चौकोर में ये अलग अलग कलर के हमको सिर्फ फिलिंग करनी पड़ी। मतलब हमने ये पेस्ट अलग बना लिया, ये पेस्ट अलग बना लिया, ये पेस्ट अलग बना लिया, ये पेस्ट अलग करके हमने चारों पांचों पेस्ट को अलग पैटर्न और अलग कलर के हिसाब से बना लिया। और इसमें क्या रहता है, इट कैन बी अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न एंड कलर्स बाय यूजिंग कलर्ड सीमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, हमको जो भी हम डिज़ाइन और आकृति, जैसे उसमें एक ऐसा डिज़ाइन था, ऐसे शायद मोर बने हुए थे, है ना, ऐसा कुछ डिज़ाइन था, मोर बने हुए थे हमारी मार्बल चिप्स के। तो अगर हमारी मार्बल चिप्स एक ही कलर की है तो हमको उसी कलर का सीमेंट इतने इतने में भरना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ या फिर आप उधर व्हाट्सएप में जा कर के देखो जो मैंने फ़ोटो दिखाए थे। ठीक है, मैं भी ओपन कर रही हूँ, आप भी ओपन करो। एक फूल बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर वो फूल टाइप का मैनर है। ठीक है, तो उसमें येलो कलर है, तो येलो कलर का ही आपको उसमें चिप्स के साथ में येलो कलर की सीमेंट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, तो उसी कलर की आपको सीमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं, अगले पे जाओ। ये मोर जैसे बने हैं कुछ, है ना, अगले उसको देखो, मोर वाला कुछ बना हुआ है, दो मोर बने हुए हैं एक फोटो में, दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ, है ना। तो उसमें क्या है, जो मार्बल की चिप्स को जब चिपकाया है या जोड़ा है ना, तो हमको उसी कलर का हमको सीमेंट चाहिए पड़ा। ठीक है, अब ऐसा नहीं वाइट कलर की जगह ब्राउन कलर लगा देंगे या ब्लैक कलर लगा देंगे। तो ये चीज़ दर्शाती है कि